अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ तौफीक रशीद ख़ान। तो आज की इस वीडियो में हम अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन सीखेंगे। तो ये ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जो कि बाज़ वर्ब्स के साथ, एडजेक्टिव्स के साथ, एडवर्ब्स के साथ मुंसलिक होते हैं, यानी कि ये उनके साथ ख़ास होते हैं। जब भी उन एडवर्ब्स का, एडजेक्टिव्स का या वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है तो ये उनके साथ हमेशा ही इन्हीं प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। इनके अलावा उनके साथ किसी भी किस्म के प्रीपोजिशन का, यानी कि दूसरे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो वो हमारे पास अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। ये मुंसलिक होते हैं एक वर्ड के साथ ख़ास, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो आपको और बेहतर तरीके से ये समझ लग जाएगी कि भाई ये किस किस्म के हमारे पास प्रीपोजिशंस होते हैं। तो अच्छा, इनके मुतालिक एक जो अहम बात है वो ये है कि इनके कोई रूल्स नहीं है, कायदे नहीं है, कवानीन नहीं है, बल्कि अहले ज़बान ने इनको यूं ही लिखा है, यूं ही बोला है, और ये यूं ही लिखे जाते हैं और यूं ही बोले जाते हैं। जब भी उन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास वर्ड्स का, तो उनके साथ ख़ास ख़ास प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल किया जाता है और वो हमेशा ही किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी है, तो चलिए एग्जाम्पल्स की मदद से इनको समझते हैं। तो एग्जाम्पल्स में मैंने पहला लिखा है अफ्रेड ऑफ। तो भाई देखो, अफ्रेड का इस्तेमाल जब भी डरने के सेंस में किया जाएगा ना, तो तब हमेशा इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ किसी भी दूसरे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक जुमला लेते हैं, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मैं कुत्तों से डरता हूँ। तो यहाँ पर अफ्रेड का इस्तेमाल हमने किया है और इसके साथ हमने प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस अफ्रेड के साथ ये ऑफ जो है ये इसके साथ मुंसलिक है। इसके अलावा किसी भी दूसरे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल यहाँ पर करना गलत है। आई एम अफ्रेड टू डॉग्स नहीं कह सकते, आई एम अफ्रेड एट डॉग्स नहीं कह सकते, चाहे जुमला किसी भी टेंस में हो, जुमला किसी भी नौइयत का हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, ऑब्जेक्ट कोई भी हो। अफ्रेड आया है तो अफ्रेड के साथ, अफ्रेड को जब डरने के सेंस में लाया, ठीक है, तो इसके साथ हमेशा ही ये, इसके साथ जो ये प्रीपोजिशन ऑफ है ये फिक्स्ड है, इसके साथ हमेशा ही ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो ऑफ है हमारे पास, ये अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है। इसी तरह हमारे पास है फॉन्ट। तो फॉन्ट के साथ भी हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। फॉन्ट ऑफ का मतलब होता है शौकीन। तो जब भी आप फॉन्ट का इस्तेमाल शौकीन के सेंस में करो तो इसके साथ हमेशा ही आप ऑफ लगाओगे, किसी भी दूसरे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल इसके साथ आप नहीं कर सकते। जैसे कि आई एम फॉन्ड ऑफ टी, मैं चाय का शौकीन हूँ। आप किसी भी जुमले में इसको ले जाओ, फॉन्ट को ले जाओ, तो साथ में आपको ऑफ ही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना होगा। किसी दूसरे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल अगर आप इसके साथ करोगे तो ये जुमला आपका ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो ये ऑफ भी यहाँ पर, ये फॉन्ट के साथ ये जो ऑफ है ये भी हमारे पास अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है। इसी तरह बिलोंग के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल किया जाता है। बिलोंग टू यानी ताल्लुक रखना। शी बिलोंग्स टू शंग, जो है ना। इसी तरह कोई भी, फला बिलोंग्स टू फला, कोई भी शख्स जहाँ से भी ताल्लुक रखे वहाँ पर जब आप बिलोंग का वर्ड इस्तेमाल करोगे आप टू लगाओगे। आप शी बिलोंग्स फ्रॉम शंग नहीं कह सकते, वो शंग से ताल्लुक रखती है, शी बिलोंग्स फ्रॉम शंग नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बिलोंग के साथ हमेशा ही टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो टू है ये भी हमारे पास अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है। इसी तरह नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में होना। जब भी आप किसी चीज़ को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के बगल में होना आप बताते हो, यानी उसकी पोजीशन आप ये बताओ कि भाई वो उसके बगल में है, उसके साथ में है, तो आप नेक्स्ट और साथ में टू का इस्तेमाल करोगे, यानी कि आप नेक्स्ट टू का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये, यहाँ पर मैंने लिखा है नेक्स्ट टू। तो एक इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। द पेन इज़ नेक्स्ट टू द बॉक्स, पेन जो है वो बॉक्स के करीब पड़ा है, बॉक्स के पास ही पड़ा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट के साथ हमने टू का इस्तेमाल किया और ये टू जो है ये भी हमारे पास अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है, क्योंकि नेक्स्ट के साथ किसी भी दूसरे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये इसके साथ मुंसलिक है, इसके साथ खास है। इसी तरह एम के साथ हमेशा ही एट का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप एम का इस्तेमाल करो बतौर निशाना साधने के, तो तब आप इसके साथ एट का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि द हंटर एम्ड एट द लाइन, शिकारी ने जो है ना लाइन पर, शेर पर निशाना ताना। तो यहाँ पर ये एम का इस्तेमाल हमने किया, इसके साथ हमने एट का इस्तेमाल किया। ये एट भी हमारे पास अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है। एम के साथ किसी भी दूसरे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये इसके साथ मुंसलिक है। जब भी आप एम का इस्तेमाल करो, एम की किसी भी फॉर्म का इस्तेमाल करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह, तो इसके साथ आप एट का इस्तेमाल करोगे। इसी तरह एडिक्टेड टू है हमारे पास, ठीक है। एडिक्टेड टू किसी चीज़ का आदी होना। जब भी एडिक्टेड का इस्तेमाल या एडिक्ट का इस्तेमाल आप आदी होने के सेंस में करोगे, तो तब आप इसके साथ प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि आप मिसाल के तौर पर एक जुमला लेते हैं, ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रग्स, वो ड्रग्स का आदी है। तो यहाँ पर एडिक्टेड के साथ हमने टू का इस्तेमाल किया और इसके साथ किसी भी दूसरे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा ये टू यहाँ पर जो एडिक्टेड के साथ आया है ये भी हमारे पास अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है। इसी तरह एक्यूज्ड है हमारे पास। एक्यूज्ड यानी कि इल्ज़ाम लगाना या मुल्जिम होना। तो जब भी एक्यूज का इस्तेमाल किसी पर इल्ज़ाम लगाने के सेंस में किया जाए या मुल्जिम होने के सेंस में किया जाए, तो तब जो है ना हम इसके साथ ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, एक्यूज्ड ऑफ। जैसे कि ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, उस पर चोरी का इल्ज़ाम है, तो यहाँ पर एक्यूज के साथ हमने ऑफ का इस्तेमाल किया और ये ऑफ भी हमारे पास अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन समझ में आ चुका होगा। ये यही नहीं है, इसके अलावा और भी कई सारे हैं, आप गूगल कर सकते हो, आपको कई सारे ये मिल जाएंगे। यानी मुख्तलिफ वर्ड्स के साथ कुछ प्रीपोजिशन खास होते हैं, तो वो तमाम के तमाम वो प्रीपोजिशन जो होते हैं हमारे पास, यानी कि ये बिलोंग टू दोनों के दोनों हमारे पास अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन नहीं है, बल्कि ये टू हमारे पास यहाँ पर इस जुमले के अंदर, यानी कि यहाँ पर जब बिलोंग के साथ टू का इस्तेमाल किया जाए तो तब ये हमारे पास अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ में भी आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।